पंचतंत्र की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। एक बहुत बड़ा जंगल था और वहां पर सभी जानवर रहते थे। भालू, हाथी, बंदर, चीतल, भेड़िया, हर तरह के जानवर रहते थे। और वहां पर एक शेर, बब्बर शेर भी रहता था, जिसे वनराज कहा जाता था। अब ये वनराज बहुत खतरनाक और खूंखार था। इसकी एक खास आदत थी कि शिकार तो करना ही है, लेकिन केवल खाने के लिए नहीं, मारने का भी इसको बड़ा मज़ा आता था। तो रोज़ ये 5, 10, 15 जानवर मार देता था और खाया एक आधा ही जाता था इससे। तो हर तरफ एक हड़कंप मच गया, हर तरफ अफड़ा तफड़ी मची हुई थी कि भी बहुत जल्द हम सब खत्म हो जाएंगे। तो सभी ने अपनी एक गोष्ठी की और फिर ये जाकर अपना वनराज के पास पहुंच गए, शेर के पास पहुंच गए, अपना एक पूरा समूह बनाकर। और इन्होंने जाकर उस पर गुहार लगाई कि वनराज, शेर महाराज, थोड़ी कृपा कीजिए, कम को मारिए। शेर बड़ा गुस्से में आ गया, गुरगुराया। वो कहता, क्या बात है, हैं? मुझे समझाने आए हो? मैं तो मारूंगा। वो कहते, जी अगर आप इसी तरह हमें मारते रहे तो करते करते हम तो सब खत्म हो जाएंगे और आप भूख से मर जाओगे। शेर को भी बात समझ आ गई, जच गई। तो उसने कहा कि डू यू हैव एनी ऑल्टरनेट प्लान? उन्होंने कहा, बिल्कुल, वी हैव वेरी ब्यूटीफुल प्लान। वो कहता, बताओ। कहता, कुछ नहीं, हम सुबह तुम्हारे पास अपने में से एक सदस्य को भेज दिया करेंगे, रोज एक शिकार तुम्हें मिला करेगा, आप उसे खाइए और मौज मनाइए। शेर को बात समझ आ गई। वो कहता, ठीक है, कुछ दिन करके देख लेते हैं। सिलसिला शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। शेर को भी उसमें बड़ा मजा आने लग पड़ा कि वाह, ये तो बैठे बिठाए मेरी गुफा के सामने एक ताज़ा शिकार आ जाता है। अब नंबर आ गया एक दिन खरगोश का। जंगली खरगोश, तगड़ा, मोटा, समझदार, बहुत ही चंचल, फदकता हुआ, हर किसी के साथ छेड़खानी, प्यार मोहब्बत, बड़ा ही अच्छी फितरत और नेचर का था। अब उसका नंबर लग गया। वो अब जा रहा है। वो सोच रहा है कि भाई आज तो गए, आज तो तेरा आखिरी दिन है, अब देख ले, कुछ हो सकता है। एक आइडिया आया उसके दिमाग में। लेट पहुंचा, सूरज सिर पर था। शेर ने बात बाहर आती आग बबूला हो गया। वो कहता, कहाँ था बे? और पिद्दे, तू आया है? अब तू मेरी भूख मिटाएगा और ऊपर से इतना लेट? वो कहता, क्या करूं वनराज जी, रास्ते में एक और शेर महाराज मिल गए। वो कहता, एक और? कहते, हाँ जी, और हम तो कम से कम 7 खरगोश आ रहे थे, एक से आपका क्या होना था? वो तो दबोच गया 6 को। वो कहता, उसकी इतनी मजाल? कहते, हाँ, और चेतावनी भी दे दी कि इस जंगल का राजा मैं हूं और आगे से मेरे पास आएगा हर जानवर। अब शेर तो बहुत गुस्से में आ गया, तिलमिला उठा। कहता, ले चल मुझे उसके पास। कहता, आइए। पुराना सा एक कुआं था वहां ले गया। उसने कहा, जी इसके नीचे ही है उसकी गुफा। अंदर घुस गया, दबोच के मेरे दोस्तों को साथ ही साथ इधर ही निकल गया। शेर ने नीचे झांका तो वो मटमैला सा पानी था, उसमें उसकी अपनी इमेज नजर आई। और शेर गुर्राया। उसने कहा, कौन है तू? उसकी आवाज पलटकर उसी को सुनाई दी, कौन है तू? उसने कहा, तू जानता नहीं है मैं यहां का राजा हूं? फिर पलट के उसकी आवाज आई, जानता नहीं हूं, मैं यहां का राजा हूं। अब तो इससे सहा नहीं गया, इसने सीधी छलांग मारी, धड़ाम से गिरा, दीवार से टकराया, चारों खाने चित। और खरगोश महाराज तो बन गए हीरो। सभी ने उनको कंधों पे उठा लिया, जय जयकार, सब उसकी इज्जत करने लग पड़े। लेकिन उसी दिन से खरगोश में एक बदलाव आ गया। अब वो हर किसी को ताना मारने लग पड़ा, जब भी कोई जानवर मिले उसे छेड़ने लग पड़ा और अलग अलग बड़ी अजीब सी हरकतें करने लग पड़ा, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लग पड़ा। तो वहां पर एक पुराने तालाब में एक बहुत बड़ी उम्र का कछुआ रहता था। एक दिन उसने उसे बुलाया। उसने कहा, तुझे मालूम है तुझ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है? वो कहता, क्या? कहता, तू तो किसी को समझता ही कुछ नहीं है। वो कहता, तो फिर मैं शेर को मारा है। तो कछुए ने कहा कि तुझे क्या लगता है, तूने केवल शेर को मारा है? जिस दिन शेर मरा उस दिन खरगोश भी मर गया। वो कहता, नहीं। कहता, क्यों नहीं? शेर तो मरा जिस्मानी तौर से, लेकिन खरगोश मर गया आत्मिक तौर से। अब जब ये कहानी मैं अपने जीवन में सोचता हूं तो वाकई में हमारा अहंकार हमें अंदर से मार देता है। और अक्सर जो हम आसपास देखते हैं, एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म या कोई राजनीतिक पार्टी जब अपनी प्राप्तियों पर
अहंकार करते हैं और वो कहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, जो हम हैं वही सब कुछ है। ये अहंकार की एक बात है, क्योंकि गुमान होना, अहंकार होना और मान होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और यही अहंकार हमें इंसानियत के स्तर से बहुत नीचे ले जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बी आवर ट्रू सेल्फ।